तो भैया छपरा से मलेशिया तक का जो ये सफ़र है उसका ये व्लॉग में पार्ट वन है। और पार्ट वन में आपको ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये जो शॉट देख रहे हैं, यहाँ से शुरू करना पड़ा क्योंकि इसके पहले हम ट्रेन में सोए हुए थे। और उसके पहले घर से जब हम निकले तो मम्मी और पापा से आशीर्वाद लेके निकले थे, उसके फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं। और इसके बाद आगे सफ़र में बहुत कुछ है, देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ बेहतरीन सा सफ़र का मज़ा लेते हैं। गाड़ी वहाँ से खुलती है और चूँकि मैं रेल का मज़ा लेते हुए धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर बढ़ रहा था और बीच बीच में मुझे लग रहा था कि मैं कभी कभी स्टेशन पे भी उतर जाऊँ, क्योंकि अकेले था तो मेरा मन थोड़ा सा लग नहीं रहा था। और जब मन नहीं लग रहा था तो मैं प्लेटफॉर्म पर उतर जाता था कुछ वीडियोस बनाने के लिए। ये आसनसोल में जब उतरा था तो मुझे मिठाइयाँ और ये क्रीम रोल, ये पैटीज़, उसके बाद ये गुलाबी कलर की रेलगाड़ी मुझे दिखाई दी। फिर मैं थोड़ा गेट पे खड़ा हो गया, थोड़ा आनंद लेने लगा। और यहाँ पे मैं बिल्कुल ही शांत हो गया था, पता नहीं कब आएगा हावड़ा। और ऐसे करते करते मैं हावड़ा पहुंच गया। हावड़ा पहुंचते पहुंचते उसके बाद मैंने वहां पे कैब बुक किया। और ओला जब मैंने बुक किया बड़ी ही मुश्किल रही। और वहाँ के ओला में मुझे 2-3 बार बोलने के बाद उन्होंने एसी ऑन किया। ये एक बहुत ही मुझे बुरा लगा क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। और भाई साहब को मैंने कितनी बार बोला कि भैया एसी ऑन कर लो, एसी चला लो, एसी चला लो। तो भैया कह रहे थे एक बार हम लोग ब्रिज पे चढ़ जाएं तो हम लोग एसी ऑन कर लेंगे। फिर मुझे हावड़ा ब्रिज दिखा और ये हावड़ा ब्रिज पे जब हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो कोलकाता का एक जो नज़ारा था वो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत होता है। और वो जो हुगली नदी के ऊपर का जो नज़ारा था वो दिख रहा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर वहाँ पे पहुँच गया और मुझे मेरा दोस्त मिल गया विक्की, और मैं और विक्की हम लोग वहाँ पे कुछ ख़रीदारी करने के लिए निकल पड़े थे एक शॉपिंग मॉल में। और मैं उससे पूछ रहा था कि भाई कहाँ क्या मिलेगा, ज़रा मुझे बता दो, कुछ ज़रूरी चीज़ें ख़रीदनी है जो कि मुझे मलेशिया में काम आएंगी। तो मैं उन चीज़ों के तलाश में निकल गया था और ये जो मॉल है बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। फिर हम लोगों ने सामान लिया और वापस लौट आए। और ये पीली टैक्सी देख के बड़ा ही अच्छा लगता है। कोलकाता की पहचान है ये पीली टैक्सी। अब यहाँ से विक्की बबुआ जो हैं छोड़ने आए हैं और हम यहाँ से जा रहे हैं एयरपोर्ट। और कितना बजे का है फ्लाइट? लगभग 12 बजे का। 12 बजे का फ्लाइट है। तो कैसा लगा कलकत्ता घूम के? 4 घंटा शॉपिंग मॉल के लाइन में खड़ा होकर कैसा लगा? लाइन में खड़ा होकर बहुत ही बेकार लगा। गर्मी बहुत है, बाकी बहुत है। हाँ गर्मी बहुत है। खाना बहुत अच्छा था। खाने वाला एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कर दो। कितना बड़ा रेस्टोरेंट में हम लोग आए? कैंडल लाइट डिनर हुआ। यहाँ का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट में हम लोग आए थे। बापीदा का होटल नाम है। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम है, आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं था तो मोमबत्ती और गर्मी के बीच खाना था। लेकिन खाना बहुत अच्छा था ना। अभिषेक सोच रहा था कहाँ हम लेके आए, लेकिन उसका एक बार एक्सपीरियंस है यहाँ पे खाने का। खाना बहुत ही बढ़िया है। और क्या? हाँ तो बस चलो। मछली कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था ना। चलो अब हम लोग ब्लॉगर बन गए। विकी वहाँ से चला गया और मैं एक बार फिर से टैक्सी लेके एयरपोर्ट की तरफ बढ़ गया। और रात का समय हो रहा था और मुझे जल्दी थी कि कब हम लोग जल्दी से एयरपोर्ट पे पहुँच जाएं और बाकी के जो भी प्रोसेस थे वो पूरा करें। तो फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँच गए हैं और 12:45 की फ़्लाइट है। और एक मिला जुला इमोशन है, मिक्स्ड इमोशन जिसको कहेंगे। और हम बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ी देर में अनाउंसमेंट भी होगी। बहुत सारे प्रोसेसेस हुए, बहुत सारी चीज़ें, क्लियरेंसेस वगैरह जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं जब आप किसी दूसरे देश में जाते हैं। वहाँ पे क्या कुछ प्रोसीजर से गुज़रना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और अभी फ़िलहाल कुछ देर में हम लोग फ़्लाइट में बोर्ड करेंगे और उसके बाद जर्नी शुरू होगी और सुबह सुबह कुआलालंपुर उतरना होगा। और वहाँ पे मैं जाके आप सभी को
वहाँ का जो नज़ारा है वो दिखाऊंगा और क्या कुछ वहाँ पे प्लानिंग है उसके बारे में भी बताना होगा आप सभी को। तो बस देखिए और एंजॉय करिए इस पूरे वीडियो को। सारे पेपर्स क्लियर होने के बाद, इमिग्रेशन होने के बाद, सवालों के जवाब देने के बाद और कुछ मनी एक्सचेंज करने के बाद सीधे फ़्लाइट का टाइम हो गया था और बोर्डिंग शुरू हो गई थी। और उसके बाद मैं बोर्डिंग कर गया और फ़्लाइट में अपनी सीट को ले लिया और इंतज़ार करने लगा कि कब ये प्लेन जो है वो टेक ऑफ करेगी, क्योंकि रात के 1:45 बज रहे थे। फिर मेरी आंख लग गई और जब आंख खुली तो हमको दिखा खिड़की के बाहर का नज़ारा। सुबह हो चुकी थी और बहुत ही खूबसूरत और एक उत्सुकता मन में लगातार बनी हुई थी कि बाहर कैसा होगा। गुड मॉर्निंग, फाइनली हम लोग कुआलालंपुर में लैंड कर चुके हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सुबह के 7:20 हो रहे हैं और कुछ पेपर वर्क है, इमिग्रेशन वगैरह देखना है और उसके बाद आगे जाना है जहाँ पे होटल की बुकिंग वगैरह है, तो वहाँ पे भी चलते हैं। चलो भाई, आ चुके हैं मलेशिया। जब वहाँ से हम निकले आगे बढ़े तो इमिग्रेशन वालों ने लाइन लगा के रोक रखा था और उसके बाद इमिग्रेशन हुआ। फिर हमने थोड़ी कॉफ़ी पी, थोड़ा वहाँ पे समय बिताया। वहाँ का लोकल सिम कार्ड ढूंढने के लिए मैं काउंटर खोज रहा था, तो वो लोकल सिम कार्ड हमने ले लिया जो मुझे 25 रिंगिट के आसपास पड़ा और वो एयरपोर्ट काफ़ी शानदार था और लग रहा था जैसे मैं किसी शॉपिंग मॉल में हूँ और काफ़ी अच्छा नज़ारा था। फिर हमारा समय हो गया बस पकड़ने का, क्योंकि हमने एयरपोर्ट से केएल सेंट्रल तक के लिए बस लेना सही समझा, क्योंकि ये कम पैसे में और बहुत ही लग्ज़री ट्रैवल कराने के लिए वो जाना जाता है और काफ़ी सुविधाजनक था। फिर हम टिकट की लाइन में खड़े हुए और बस वहाँ की बहुत ही अच्छी होती है और बस की सर्विसेज भी बहुत अच्छी है और मात्र 10-15 रिंगिट की वो जो टिकट थी बस की वो आई थी, जो कि एयरपोर्ट से यानी कि कालिया से केएल सेंट्रल तक वो जो बस थी वो छोड़ने वाली थी। और मैंने टिकट ले भी लिया और टिकट लेने के बाद बस का वेट हो रहा था कि और ये मेरी टिकट है। तो बस जो है वो बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी बढ़िया एसी, कोई भी समस्या नहीं बस में। और बस में बैठने के बाद ऐसा लग रहा था मानो जल्दी से होटल पहुँचें और आगे का जो अपना जो कार्यक्रम था उसे पूरा किया जाए। सबसे पहले तो जर्नी की थकावट अलग थी और उसके बाद एक उत्सुकता भी मन में ये बसा हुआ था कि मलेशिया कैसा होगा। और जब बस में बैठने के बाद जो नज़ारा दिखा वो वाकई बहुत ही शानदार था। वो बड़े बड़े बिल्डिंग्स और उसके बाद साफ़ सुथरी सड़क और बहुत ही मैनेज्ड वे में, बहुत ही तरीके से सड़क के किनारे जो झाड़ियाँ थे, जो जंगल थे दिख रहे थे, पेड़ पौधे, वो काफ़ी तरीके से मैनेज किए हुए थे, उनकी देख रेख होने वाली थी और ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ एक बेहतर तरीके से प्रॉपर मैनेजमेंट का हिस्सा है। चाहे वो टॉल हो, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो साफ़ सफाई हो, सड़क के आजू बाजू जो पेड़ पौधे थे वो हों, और ऐसे सड़कों का तो वहाँ पे जवाब ही नहीं है और काफ़ी बढ़िया मुझे लगा। आप वीडियो में भी देख रहे हैं और हर जगह आपको मलेशिया का झंडा दिख जाता है मलेशिया में। और कुआलालंपुर शहर अपने आप में ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं वो वाकई आपको बहुत ही रोमांचित कर देता है। जैसे ही बिल्डिंग मुझे नज़र आने लगी और वो जो सबसे ऊंची बिल्डिंग आप देख रहे हैं, केएल टावर देख रहे हैं, प्लस वो जो पेट्रोनस टावर आपको ट्विन टावर्स जो दूर से दिखता है वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाता है। बिल्डिंग्स के लिए वहाँ पे आपको एक से एक बिल्डिंग वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद फाइनली हम लोग पहुँच गए केएल सेंट्रल, जो कि एक ऐसा जगह है जहाँ से आप कई तरह की ट्रेनें पकड़ सकते हैं, बस पकड़ सकते हैं। जैसे यहाँ का मेट्रो स्टेशन होता है दिल्ली मेट्रो, वैसे ही वहाँ पे कई तरह के ट्रेन्स चलती हैं और उसको वहाँ पे देखने के बाद
टिकट लेके फिर हम भी चढ़ गए कि भैया अब हमें मेट्रो से जाना है। जो हमारा स्टेशन था डांगवांगी, वहाँ पे पहुँचना था और उसके बाद वॉकिंग ही वहाँ से था हमारा होटल। बीच बीच में हम सेल्फ़ी भी ले रहे थे वीडियो फॉर्म में। और ये प्लेटफॉर्म मेट्रो स्टेशन का बहुत ही अच्छा, बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही प्रॉपर मैनेज्ड तरीके से, और लोगों में कोई हड़बड़ी नहीं थी। बहुत ही सुकून से वो लोग वहाँ पे सब कोई चढ़ रहे थे मेट्रो में। और जब हमारी बारी आई तो हम भी चढ़ गए और बड़ा ही सुकून लगा। लोग बड़े ही शांत वहाँ पे दिख रहे थे, कोई उतनी भीड़ भाड़ नहीं दिख रही थी, क्योंकि कुआलालंपुर का पॉपुलेशन ही बहुत कम है। और जितना हमारा शहर का पॉपुलेशन है छपरा का समझिए उतना ही कुआलालंपुर शहर का पॉपुलेशन है। और मलेशिया का पॉपुलेशन तो बिहार के पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा है। मतलब सॉरी, बिहार का पॉपुलेशन ज़्यादा है, मलेशिया का कम है। मलेशिया का 3 करोड़ है और बिहार का लगभग 13 करोड़ है। फिर हम वहाँ से निकल गए और पैदल घूमते घूमते और अपने होटल सिल्का मे टावर के पास पहुँच गए। और ये आलीशान सा होटल था जिसमें हमारी बुकिंग थी। तो सिल्का मे टावर, इस पे हमारी जो बुकिंग थी वो 34th फ्लोर पे थी और ये रिसेप्शन एरिया था। बहुत ही ज़बरदस्त होटल और सर्विस बहुत अच्छी, साफ़ सफाई, और ऐसा लगता था जैसे कि मतलब सब कुछ सुविधाएं वहाँ पे आपके पास उपलब्ध हो जाती हैं। जैसे जैसे आप वहाँ पे कुछ भी आपको ज़रूरत होती थी तो आप वहाँ पे बोलते थे, आपके पास हाजिर होती थी। और ये रूम जो हमें मिला था वहाँ पे सिल्का मे टावर में, और बहुत ही शानदार रूम, चूँकि इसमें 2 बेड था और चूँकि एक ही पे सोना होता था। ये कॉफ़ी वगैरह वहाँ पे हमेशा मिलते रहता था, रखा रहता था। और ये हमारे रूम के बाहर एक छोटी सी खिड़की थी जिससे KL टावर दिखता था। बहुत ही शानदार नज़ारा रहता था। तो दोस्तों, आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में।